लेकिन कमला मेहरा ने रेखा को एक जोरदार धक्का दिया। रेखा धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई। उसके बाद विनोद मेहरा के सामने ही विनोद मेहरा की मां कमला मेहरा ने अपने पांव से चप्पल निकाली और उस चप्पल से किसी की ज़िंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आज मैं आपके लिए 70 के दशक के मशहूर बॉलीवुड एक्टर विनोद मेहरा की ज़िंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। बहन की बदौलत आखिर कैसे हुआ विनोद मेहरा का बॉलीवुड में डेब्यू, सुपरस्टार राजेश खन्ना ने किस मुकाबले में विनोद मेहरा को दी जोरदार पटखनी, क्या है विनोद मेहरा और बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस रेखा की शादी का सच। शादी के बाद विनोद मेहरा ने सरेआम अपनी पत्नी को चप्पल से क्यों पिटवाया। विनोद मेहरा की पत्नी ने विनोद मेहरा को छोड़ उनके दोस्त के साथ भागकर शादी क्यों कर ली, और आखिर में कौन था वो जिसने केवल 45 साल की ही उम्र में विनोद मेहरा की जान ले ली। इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। विनोद मेहरा का जन्म 13 फरवरी सन 1945 को पंजाब के अमृतसर में हुआ। विनोद मेहरा एक पंजाबी हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे। विनोद मेहरा के पिताजी का नाम था परमेश्वरी दास मेहरा और उनकी मां का नाम था कमला मेहरा। विनोद मेहरा से उम्र में 10-11 साल बड़ी बहन का नाम था शारदा। विनोद मेहरा जब केवल 2 साल के थे तभी देश का बंटवारा हो गया। बंटवारे के बाद विनोद मेहरा के पिताजी परमेश्वरी दास मेहरा को बम्बई में अपने बिजनेस के लिए नई नई संभावनाएं दिखने लगी। इसीलिए विनोद मेहरा के पिताजी अपने पूरे परिवार के साथ अमृतसर से बम्बई आ गए। बम्बई में ही बस गए, बम्बई में ही रहने लगे, बम्बई में ही अपना बिजनेस करने लगे। विनोद मेहरा ने बम्बई के ही सैक्रेड हार्ट्स बॉयज़ हाई स्कूल में एडमिशन लिया और वहीं से अपनी स्कूली पढ़ाई करने लगे। बहुत कम लोगों को मालूम है कि विनोद मेहरा के फिल्मों में एक्टर के तौर पर काम करने से बहुत पहले ही विनोद मेहरा की बड़ी बहन शारदा फिल्मों में एक्ट्रेस के तौर पर काम करने लगी थी। लेट 1950s से लेकर लेट 1960s तक की बहुत सी फिल्मों में विनोद मेहरा की बड़ी बहन शारदा ने छोटे मोटे किरदार निभाए हैं। सन 1958 की बात है जब विनोद मेहरा केवल 13 साल के थे। तब उन्होंने अपनी ज़िंदगी की पहली फिल्म में काम किया और वो भी अपनी बड़ी बहन शारदा की वजह से। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहानी ये है कि विनोद मेहरा की बड़ी बहन शारदा एक फिल्म में काम कर रही थी जिस फिल्म का नाम था रागिनी। रागिनी फिल्म के हीरो थे किशोर कुमार। रागिनी के डायरेक्टर थे राखन। राखन उस फिल्म की पूरी कास्टिंग कर चुके थे, मगर किशोर कुमार के बचपन के किरदार के लिए उन्हें एक छोटे लड़के की ज़रूरत थी और उसकी तलाश अब तक पूरी नहीं हो पाई थी, उसकी कास्टिंग वो अब तक कर नहीं पाए थे। कहा जाता है कि विनोद मेहरा की बड़ी बहन शारदा ने राखन को सलाह दी कि वो उनके छोटे भाई विनोद को, जो कि 13 साल के हैं, किशोर कुमार के बचपन के किरदार के तौर पर साइन कर लें। शारदा की बात मानकर डायरेक्टर राखन ने विनोद मेहरा का एक स्क्रीन टेस्ट लिया। स्क्रीन टेस्ट में विनोद मेहरा उन्हें ठीक ठाक लग गए और राखन ने विनोद मेहरा को फिल्म रागिनी में किशोर कुमार के बचपन के किरदार के तौर पर साइन कर लिया। और यही रागिनी फिल्म विनोद मेहरा की बॉलीवुड में डेब्यू फिल्म बन गई एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर, और ये डेब्यू हुआ था उनकी बड़ी बहन शारदा की वजह से। रागिनी के बाद विनोद मेहरा ने 2 और फिल्मों में काम किया। एक का नाम था अंगुलीमाल, दूसरी का नाम था बेवकूफ़, चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर भी। मगर चूंकि तब तक विनोद मेहरा के दिमाग में फ्यूचर में एक्टर बनने का कोई प्लान नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपने एक्टिंग करियर को कंटिन्यू नहीं किया और अपनी स्कूली पढ़ाई पर ध्यान देने लगे। स्कूलिंग पूरी करने के बाद उन्होंने बम्बई के ही सेंट जेवियर्स कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी होते होते विनोद मेहरा के दिमाग में ये क्लियरिटी आ चुकी थी कि उन्हें एक फिल्म एक्टर बनना है। विनोद मेहरा फिल्म एक्टर बनने की कोशिशों में लग गए। उन्हीं दिनों विनोद मेहरा को मालूम चला कि यूनाइटेड फिल्म प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन और फिल्म फेयर साथ मिलकर एक ऑल इंडिया टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट का आयोजन करवा रहे हैं, जिसका उद्देश्य है सिनेमा में नए चेहरों को मौका देना। इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए देश भर के तकरीबन 10,000 से ज़्यादा कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं और जो भी ये कॉन्टेस्ट जीतेगा उसे यूनाइटेड फिल्म प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन में से कोई एक प्रोड्यूसर अपनी किसी फिल्म से लॉन्च करेगा।
विनोद मेहरा को लगा कि ये उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है लॉन्चिंग की, इसीलिए उन्होंने भी इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने की सोची। विनोद मेहरा ने कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, एक के बाद एक राउंड जीतते चले गए, फाइनल राउंड तक पहुंच गए। विनोद मेहरा को पक्का भरोसा था कि वही ये कॉन्टेस्ट जीतेंगे और इन प्रोड्यूसर्स में से कोई एक प्रोड्यूसर उन्हें अपनी किसी फिल्म से लॉन्च करेगा। मगर कई बार सपने हकीकत में तब्दील होते हैं और कई बार नहीं भी होते हैं। विनोद मेहरा का ये सपना हकीकत में तब्दील नहीं हुआ, क्योंकि उनके सामने उनके जो कॉम्पिटिटर थे वो भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। कैसे होते? वो राजेश खन्ना थे, जो इसी कॉन्टेस्ट में जीतकर बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार बनने वाले थे। राजेश खन्ना से विनोद मेहरा को फाइनल राउंड में ज़बरदस्त पटखनी मिली। विनोद मेहरा ने इस हार से हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, वो अगर इस कॉन्टेस्ट के ज़रिए नहीं तो ऑडिशन के ज़रिए ही फिल्मों में लॉन्च होंगे। विनोद मेहरा ने फिल्मों के लिए ऑडिशन द ऑडिशन देना शुरू किया और ऑडिशन द ऑडिशन फेल होना भी शुरू हो गए। 1-2 साल में फेल होकर विनोद मेहरा निराश हो गए। उनका अपने पर से भरोसा उठ गया। विनोद मेहरा को यकीन हो गया कि उनके अंदर फिल्म एक्टर बनने का ना ही टैलेंट है ना कैलिबर। इसलिए विनोद मेहरा ने फिल्म एक्टर बनने का विचार ही छोड़ दिया। विनोद मेहरा चूंकि ग्रेजुएट थे तो गोल्डफील्ड मर्सेंटाइल नाम की एक छोटी सी कंपनी में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नौकरी करने लगे। 3-4 साल गुजर गए। विनोद मेहरा इसी गोल्डफील्ड मर्सेंटाइल नाम की कंपनी में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नौकरी करते रहे। सन 1969 की बात है। बम्बई में उस वक्त एक मशहूर रेस्टोरेंट हुआ करता था, गेलॉर्ड रेस्टोरेंट, और तुक्के से ये रेस्टोरेंट विनोद मेहरा के ऑफिस के बगल में था। इसलिए अधिकतर दोपहर का लंच करने के लिए विनोद मेहरा गेलॉर्ड रेस्टोरेंट में ही चले जाया करते थे। सन 1969 की एक दोपहर को विनोद मेहरा गेलॉर्ड रेस्टोरेंट में बैठे हुए कॉफ़ी का मज़ा ले रहे थे कि अचानक ही एक अजनबी आदमी उनके पास आया और उनसे बोला, क्या नाम है तुम्हारा? विनोद मेहरा चौंक गए। ये अजनबी आदमी उनसे बात कर रहा है, ऊपर से उनका नाम भी पूछ रहा है, कौन है ये? विनोद मेहरा को ज़रा शक हुआ। विनोद मेहरा ने उस अजनबी आदमी से पूछा, आप कौन हैं और आपको मुझसे क्या कोई काम है? मेरा नाम क्यों जानना है आपको? तब उस अजनबी आदमी ने विनोद मेहरा को अपना इंट्रोडक्शन दिया, जिसे सुनकर विनोद मेहरा कुर्सी से गिर पड़े। उस अजनबी आदमी ने विनोद मेहरा को बताया कि उसका नाम है रूप किशोरे। रूप किशोरे उस ज़माने के मशहूर बॉलीवुड डायरेक्टर थे, जिन्होंने सन 1946 में एक कमाल की फिल्म बनाई थी, जिस फिल्म का नाम था एक थी लड़की। ये फिल्म सुपर डुपर से भी ऊपर हिट हुई थी और रूप किशोरे ने विनोद मेहरा को बताया कि अब वो अपनी अगली फिल्म एक थी रीटा की तैयारी में हैं, जिसके हीरो के तौर पर उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी, जो तलाश विनोद मेहरा के चेहरे पर आकर खत्म हुई है। वो विनोद मेहरा को अपनी अगली फिल्म एक थी रीटा में हीरो के तौर पर साइन करना चाहते हैं। विनोद मेहरा की तो बाँछें खिल गई। विनोद मेहरा सोचने लगे, कहाँ इतने ऑडिशन दे देकर फेल हुए, कहाँ बिना ऑडिशन दिए सामने से हीरो का रोल मिल रहा है। विनोद मेहरा ने तुरंत हाँ कर दी। विनोद मेहरा अब खुशी के 7वें आसमान पर पहुंच चुके थे। विनोद मेहरा सोचने लगे, अब जैसे फिल्मों में हीरो का रोल मिल गया है वैसे ही फिल्म हिट भी हो जाएगी, उसके बाद और रोल मिलने लगेंगे और जल्दी ही वो बॉलीवुड में बड़े सुपरस्टार बन जाएंगे। और एक सुपरस्टार एक छोटी सी कंपनी में मामूली एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नौकरी करता रहे है। इसीलिए विनोद मेहरा ने इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही गोल्डफील्ड मर्सेंटाइल कंपनी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नौकरी के पद से इस्तीफा दे दिया, रिजाइन दे दिया। मगर जैसा कि मैंने कहा, कई बार सपने हकीकत में बदलते हैं, कई बार सपने हकीकत में नहीं भी बदलते हैं। विनोद मेहरा का ये सपना भी हकीकत में नहीं बदला। एक थी रीटा बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, बुरी तरह से। हालांकि इस फ्लॉप फिल्म के बाद भी विनोद मेहरा को जल्दी ही उनकी अगली फिल्म मिल गई, जिस फिल्म का नाम था लाल पत्थर। ये फिल्म भी बुरी तरह से पिट गई। उसके बाद उन्हें अपनी अगली फिल्म भी मिल गई, ऐलान। ये फिल्म भी बुरी तरह से पिट गई। उसके बाद राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की सुपरहिट फिल्म अमर प्रेम में उन्हें नंदू का किरदार निभाने को मिला। ये हीरो का रोल नहीं था, मगर एक इंपॉर्टेंट रोल था। मगर उस वक्त किसी ने विनोद मेहरा को कुछ खास नोटिस नहीं किया। अब विनोद मेहरा को लगने लगा कि उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नौकरी छोड़ के गलती कर दी है, क्योंकि जल्दी ही बॉलीवुड से फ्लॉप एक्टर का ठप्पा लगाकर उन्हें लात मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। तब वो क्या करेंगे? हालांकि जब विनोद मेहरा इस बात की कल्पना कर रहे थे कि अब वो बॉलीवुड में जल्दी ही फ्लॉप एक्टर के तौर पर घोषित कर दिए जाएंगे, तभी उन्हें एक फिल्म का ऑफर मिला, जिस फिल्म का नाम था अनुराग। अनुराग फिल्म के डायरेक्टर थे शक्ति सामंत, जिन्होंने अमर प्रेम से ही विनोद मेहरा के कैलिबर और टैलेंट को पहचान लिया था। उन्होंने अनुराग फिल्म में विनोद मेहरा को हीरो का किरदार निभाने के लिए दिया, अपोजिट मौसमी चटर्जी, और ये फिल्म सुपर डुपर से भी ऊपर हिट हुई।
अनुराग फिल्म ने बॉलीवुड में हीरो के तौर पर विनोद मेहरा के कैरियर का योग पलट के रख दिया। अनुराग के बाद विनोद मेहरा के आगे पीछे दाएं बाएं डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई उन्हें अपनी फिल्मों में हीरो के तौर पर साइन करने के लिए। अनुराग के बाद विनोद मेहरा नागिन, स्वर्ग नरक, कर्तव्य, जुर्माना, घर, साजन बिना सुहागन जैसी फिल्मों में एक के बाद एक लगातार काम करने लगे। अब जब बॉलीवुड में विनोद मेहरा का कैरियर उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था जैसा वो चाहते थे, तभी उनकी ज़िंदगी में एंट्री हुई उस लड़की की जिस लड़की की आमद से विनोद मेहरा की ज़िंदगी में कुछ बड़ी ही अजब सी घटनाएं घटने वाली थी। उस लड़की का नाम था रेखा। अगर आपके दिमाग में 1% भी ये डाउट हो कि मैं कहीं किसी आम लड़की रेखा की बात तो नहीं कर रहा हूँ, तो मैं आपका वो डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं बॉलीवुड की मशहूर हीरोइन रेखा की बात कर रहा हूँ। रेखा से विनोद मेहरा की मुलाकात उस वक्त हुई जिस वक्त रेखा जितेंद्र के साथ हुए अपने ब्रेकअप के बाद उस झटके से खुद को उभारने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में विनोद मेहरा और रेखा एक दूसरे के करीब आने लगे। इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। धीरे धीरे रेखा और विनोद मेहरा को एक दूसरे से प्यार हो गया। उस ज़माने की छोटी से लेकर बड़ी फिल्म मैगजीन्स में अक्सर विनोद मेहरा और रेखा के अफेयर के किस्से छपा करते थे। रेखा और विनोद मेहरा की फ़ोटोज़ छपा करती थी। कभी रेखा विनोद मेहरा के साथ विनोद मेहरा की कार में साथ में बैठी हुई जाती दिखती, कभी रेखा और विनोद मेहरा साथ बैठकर किसी रेस्टोरेंट में लंच या डिनर करते हुए दिखाई देते। कई जगहों पर रेखा और विनोद मेहरा को साथ में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए देखा जाता था। मशहूर फिल्म डायरेक्टर सावन कुमार टाक, जो कि उस वक्त विनोद मेहरा के खास दोस्त हुआ करते थे और उनके घर के सामने ही रहा करते थे, वो बताते हैं कि वो गवाह हैं रेखा और विनोद मेहरा के प्यार के, रेखा और विनोद मेहरा की नज़दीकियों के, करीबियों के। रेखा विनोद मेहरा के कितने करीब थी, इस बात का सबूत आपको इस तथ्य से मिल जाएगा कि विनोद मेहरा की बड़ी बहन शारदा की शादी में रेखा ने शिरकत की एज अ गेस्ट नहीं, एज अ अनऑफिशियल होस्टेस। विनोद मेहरा के करीबी बताते हैं कि ये विनोद मेहरा का सीक्रेट मास्टर प्लान था रेखा को ऑफिशियली अपनी फैमिली का मेंबर बनाने का। यासिर उस्मान, जिन्होंने रेखा पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी, वो अपनी किताब रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी में लिखते हैं कि विनोद मेहरा रेखा की ज़िंदगी में आने वाले पहले जेन्युइन लवर थे, जो कि केवल रेखा से प्यार का दिखावा नहीं करते थे, सच में रेखा से प्यार करते थे। इसी वजह से रेखा और विनोद मेहरा एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। हालांकि इनकी शादी में एक अड़चन थी। विनोद मेहरा की माँ कमला मेहरा। कमला मेहरा बिल्कुल हिंदी फिल्मों की टिपिकल सास की तरह विचार रखती थी। कमला मेहरा अपने लिए एक सभ्य, संस्कारी और पारंपरिक टाइप की बहू चाहती थी और रेखा इससे बिल्कुल उलट थी। कमला मेहरा के बिल्कुल उलट रेखा के विचार। अपने विचारों को लेकर रेखा की ओपननेस, रेखा के बोल्ड डिस्पोजिशंस, रेखा के बोल्ड और सेंसेशनल स्टेटमेंट्स रेखा को कमला मेहरा की आइडियल बहू के खांचे में फिट नहीं होने देते थे। कमला मेहरा की नज़रों में रेखा एक असभ्य, असंस्कारी और उस टाइप की आधुनिक लड़की थी जिस टाइप की आधुनिकता को कमला मेहरा अपनी नज़रों में गलत मानती थी। कमला मेहरा रेखा को बहुत नापसंद करती थी, एक एक्ट्रेस के तौर पर, एक इंसान के तौर पर, और रेखा उनके घर की बहू बन जाए ये तो उन्हें कतई मंजूर नहीं था। उन्होंने विनोद मेहरा से सीधे कह दिया था कि कुछ भी हो जाए मगर वो रेखा को अपने घर की बहू के तौर पर कभी नहीं स्वीकारेंगी। यासिर उस्मान अपनी किताब रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी में लिखते हैं कि विनोद मेहरा के कहने पर रेखा ने कई बार विनोद मेहरा की माँ कमला मेहरा को इम्प्रेस करने की कोशिश की, मगर विनोद मेहरा की माँ कमला मेहरा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इधर विनोद मेहरा कोशिश में लगे हुए थे कमला मेहरा और रेखा के बीच की दूरियों को पाटने में। इधर विनोद मेहरा सोचने लगे कि अगर वो अपनी माँ को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और अगर रेखा चाहती हैं कि उनकी माँ कमला मेहरा बदल जाएं तो रेखा भी थोड़ा सा बदल जाएं, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है, एक ही हाथ से नहीं। अगर कमला मेहरा थोड़ी सी बदलें तो रेखा भी थोड़ी सी बदलें तो सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी। मगर विनोद मेहरा की रेखा को बदलने की कोशिशों के चलते रेखा और विनोद मेहरा के खुद के संबंधों में खटास आने लगी, दोनों के बीच नोकझोंक होने लगी। रेखा को डर सताने लगा कि विनोद मेहरा जितेंद्र की तरह उन्हें छोड़ देंगे, और इसी डर में रेखा ने एक दिन ऐसा स्टेप उठा लिया जिससे विनोद मेहरा के होश उड़ गए। रेखा ने टिक 20 नाम का एक कॉकरोच मारने का पॉइजन आता था, पता नहीं अब आता है कि नहीं, उसको पी लिया।
हालत इतनी ख़राब हो गई कि रेखा को हॉस्पिटल में एडमिट करने की नौबत आ गई। मीडिया में उस वक्त इस बात का खूब बखेड़ा खड़ा हुआ क्योंकि ये रेखा ने एक सुसाइड अटेम्प्ट किया था। विनोद मेहरा रेखा की इस हरकत से सोच में पड़ गए। विनोद मेहरा सोचने लगे कि आज रेखा ने ये सुसाइड अटेम्प्ट किया है, कल फिर कर सकती हैं, आज बचा लिया गया, हमेशा नहीं बचाया जा सकेगा। इसीलिए विनोद मेहरा ने फैसला किया कि वो अपनी माँ की मर्ज़ी के खिलाफ रेखा से शादी कर लेंगे, मगर इस शादी का पता शादी के होने तक किसी को भी नहीं चलेगा और शादी के बाद वो खुद रेखा को अपने साथ ले जाकर अपनी माँ से मिलाएंगे। मगर विनोद मेहरा को मालूम नहीं था कि अपनी माँ की मर्ज़ी के खिलाफ जाकर रेखा से शादी करके वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे, वो रेखा को किस बड़ी मुसीबत में डालने वाले थे। वो अनजाने में ही रेखा को चप्पल से पिटवाने वाले थे। यासिर उस्मान बताते हैं कि कलकत्ता के सर्कस पार्क एरिया के एक छोटे से मंदिर में रेखा और विनोद मेहरा ने शादी की। उसके बाद रेखा को अपने साथ लेकर विनोद मेहरा कलकत्ता से बॉम्बे अपने घर आए। घर पहुंचने पर वहाँ कैसा ड्रामा खड़ा हुआ, इस ड्रामे को पूरी डिटेल में यासिर उस्मान ने अपनी किताब रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी में लिखा है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। जैसे ही कमला मेहरा ने घर का दरवाज़ा खोला, सामने विनोद मेहरा और रेखा को शादी के जोड़े में देखकर भड़क उठी। जैसे ही रेखा उनका पैर छूने के लिए उनके कदमों में झुकी, उन्होंने अपना पैर खींच लिया और लगी रेखा को सुनाना तो सुनाना, वो रेखा को गालियाँ देने लगी। विनोद मेहरा ने कई बार उन्हें शांत करने की कोशिश की, मगर कमला मेहरा इतने गुस्से में थी कि किसी की बात सुनकर शांत होने को तैयार नहीं थी। ऐसे में रेखा ने आगे बढ़कर हल्की सी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन कमला मेहरा ने रेखा को एक जोरदार धक्का दिया। रेखा धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई। उसके बाद विनोद मेहरा के सामने ही विनोद मेहरा की माँ कमला मेहरा ने अपने पाँव से चप्पल निकाली और उस चप्पल से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेखा को मार दिया। जब रेखा को चप्पल से मार दिया तब विनोद मेहरा ने ज़बरदस्ती उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोका और रेखा से भागने को कहा। रेखा वहाँ से दौड़कर भागी। हालांकि उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वो भागते सीधा बिल्डिंग की लिफ्ट में चढ़ गई। पीछे से विनोद मेहरा भी दौड़ते दौड़ते आए और लिफ्ट में उनके साथ ही चढ़ गए। उसके बाद लिफ्ट में उन्होंने रेखा को बहुत कंसोल किया, बहुत समझाया और रेखा से कहा कि अभी वो फ़िलहाल अपने घर जाएं, जब वो यहाँ सब कुछ ठीक कर लेंगे तब वो खुद उन्हें लेने के लिए आएंगे। रेखा ने विनोद मेहरा की बात मान ली और अपने घर चली गई और सब कुछ ठीक हो जाने का, विनोद मेहरा के आने का और उन्हें ले जाने का इंतज़ार करने लगी। मगर ना ही कभी सब कुछ ठीक हुआ, ना ही कभी विनोद मेहरा आए और ना ही कभी विनोद मेहरा रेखा को अपने घर ले गए। कुछ वक्त और गुजर गया। अब साल 1976-1977 आ चुका था और विनोद मेहरा की माँ कमला मेहरा को विनोद मेहरा की शादी की बड़ी फिक्र थी। उन्होंने विनोद मेहरा से कहा कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए और मैंने तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ ली है। चूँकि विनोद मेहरा अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे और उनकी कोई बात टालते नहीं थे, इसलिए वो शादी के लिए राज़ी हो गए। विनोद मेहरा ने अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी कर ली, जिसका नाम था मीना बरोका। मगर मीना बरोका से शादी के कुछ दिनों बाद ही विनोद मेहरा के साथ वो घटना घटी जिसकी कल्पना खुद विनोद मेहरा ने क्या, किसी ने भी नहीं की थी। विनोद मेहरा को हार्ट अटैक पड़ गया। हालांकि ये मेजर नहीं था, माइनर था। इसी वजह से विनोद मेहरा की जान नहीं गई, मगर वो हॉस्पिटल में एडमिट तो हो ही गए। इस हार्ट अटैक से ठीक होने के बाद विनोद मेहरा और मीना के संबंध कभी भी वैसे नहीं हो पाए जैसे हार्ट अटैक के पहले थे। क्योंकि इस हार्ट अटैक से उबरने के बाद विनोद मेहरा धीरे धीरे अपनी को स्टार बिंदिया गोस्वामी के प्यार में पड़ने लगी। बिंदिया गोस्वामी और विनोद मेहरा के अफेयर के किस्सों से विनोद मेहरा और मीना के संबंधों में खटास आने लगी। इन दोनों के बीच नोकझोंक होने लगी, झगड़े बढ़ने लगे। धीरे धीरे ये अफेयर के किस्से शादी के किस्सों में बदल गए। जब छोटी से लेकर बड़ी हर फिल्मी मैगजीन में ये खबर छपने लगी कि विनोद मेहरा और बिंदिया गोस्वामी ने चुपके से शादी कर ली है। इस खबर से मीना का दिल टूट गया। मीना के घर वाले विनोद मेहरा को धमकियां देने लगे कि वो बिंदिया गोस्वामी को छोड़कर मीना के पास वापस आ जाएं, नहीं तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। उधर बिंदिया के घर वाले भी बिंदिया और विनोद की शादी के खिलाफ थे। इसी वजह से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विनोद और बिंदिया अपने अपने घरों से भागकर कई दिनों तक होटल दर होटल छुपते रहे। अब ऐसे हालातों में मीना बरोका के पास कोई चारा नहीं रह गया था। उन्होंने विनोद मेहरा को तलाक दे दिया। हालांकि विनोद मेहरा ने मीना बरोका के साथ जो किया उसकी सज़ा उन्हें 4 सालों बाद मिली।
जिस तरह से विनोद मेहरा ने बिंदिया गोस्वामी से शादी करने के लिए मीना बरोका को धोखा दिया और उन्हें छोड़ दिया, उसी तरह से 4 साल बाद बिंदिया गोस्वामी ने विनोद मेहरा के ही खास दोस्त मशहूर डायरेक्टर जेपी दत्ता से शादी करने के लिए विनोद मेहरा को धोखा दिया। बिंदिया गोस्वामी विनोद मेहरा के घर से भाग गईं और भागकर जेपी दत्ता से शादी कर ली। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विनोद मेहरा ने बहुत कोशिश की बिंदिया गोस्वामी को वापस पाने की, बहुत कोशिश की कि बिंदिया गोस्वामी उनके पास वापस आ जाएं, मगर बिंदिया नहीं मानी। कहा जाता है कि ये 1980 का दशक था जब विनोद मेहरा का कैरियर डाउनफॉल में जाने लगा था। इसी वजह से बिंदिया गोस्वामी ने ऐसा कदम उठाया था, विनोद मेहरा का साथ छोड़ दिया था और उन्हीं के करीबी दोस्त जेपी दत्ता से शादी कर ली थी। साल 1985-86 आ चुका था। विनोद मेहरा को अब हीरो के रोल के ऑफर्स मिलना बंद हो चुके थे। अब उन्हें रोल मिलते थे मगर सपोर्टिंग रोल। साल 1986 में एक कॉमन फ्रेंड के जरिए विनोद मेहरा की मुलाकात हुई किरण नाम की लड़की से, जो कि भारतीय मूल की थी, मगर उनके डैड केन्या में ट्रांसपोर्ट बिजनेस करते थे। धीरे धीरे किरण और विनोद एक दूसरे के करीब आने लगे। इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और विनोद मेहरा और किरण को एक दूसरे से प्यार हो गया। इसीलिए विनोद मेहरा और किरण एक दूसरे से शादी का प्लान बनाने लगी। जब इस बात की खबर किरण के डैड को लगी तो वो केन्या से भारत आए किरण को केन्या ले जाने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किरण की शादी अपने से उम्र में 20 साल बड़े विनोद मेहरा के साथ हो। उस वक्त किरण केवल 23 साल की थी और विनोद 43 साल के। इसीलिए किरण के डैड केन्या से भारत आए ताकि वो किरण को भारत से वापस केन्या ले जाएं, ताकि उनका और विनोद का रिश्ता ही खत्म हो जाए। लेकिन मुंबई में जब उन्होंने किरण से इस बारे में बात की तो किरण ने उनके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। जब वो किरण पर जोर बनाने लगे तो किरण ने विनोद मेहरा से बताया, तो विनोद मेहरा ने किरण का साथ देते हुए उनका अपोज किया। ऐसे में किरण के डैड ने विनोद मेहरा और किरण से कहा कि ठीक है, वो इस विषय पर सोचेंगे, शादी की इजाज़त दे देंगे, मगर अभी फ़िलहाल वो किरण को दिल्ली घुमाने के लिए ले जाना चाहते हैं। विनोद मेहरा और किरण को इसमें कोई बुराई नहीं लगी, मगर विनोद मेहरा और किरण इसमें किरण के डैड का प्लान नहीं समझ पाए थे। किरण के डैड ने पहले से ही दिल्ली से केन्या की फ़्लाइट की टिकट्स बुक करवा के रखी हुई थी और वो किरण को दिल्ली ले जाकर वहाँ से सीधे केन्या ले जाना चाहते थे। जब किरण को उनके इस प्लान का पता चला तब उन्होंने दिल्ली से बॉम्बे विनोद मेहरा को फ़ोन लगाया और उन्हें सारी बात बताई कि डैड मुझे ज़बरदस्ती केन्या ले जाना चाहते हैं। ऐसे में विनोद मेहरा ने आओ न देखा ताओ सीधे पहुंच गए दिल्ली। फिर किरण, विनोद मेहरा और किरण के डैड के बीच कैसा घमासान मचा इसकी जानकारी किसी को नहीं, मगर इस घमासान का नतीजा ये हुआ कि बड़ी ही धूमधाम से विनोद मेहरा और किरण की शादी हुई। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, विनोद मेहरा किरण से उम्र में 20 साल बड़े थे। शादी के वक्त किरण की उम्र 23 साल थी और विनोद मेहरा की 43 साल की। साल 1988 में विनोद मेहरा और किरण की शादी हुई। उसके एक साल बाद साल 1989 में विनोद मेहरा और किरण की एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम विनोद मेहरा ने रखा सोनिया मेहरा। अक्टूबर 1990 की बात है। विनोद मेहरा की वाइफ किरण प्रेग्नेंट थी और विनोद मेहरा अपनी पहली डायरेक्शनल फिल्म जिसे वो प्रोड्यूस भी कर रहे थे, जिसका नाम था गुरुदेव, उस पर काम कर रहे थे कि अचानक एक दिन शूट के टाइम पर विनोद मेहरा के सीने में तेज़ दर्द हुआ। इतना तेज़ दर्द कि वो बेहोश हो गई। हॉस्पिटल ले जाया गया तो मालूम चला कि विनोद मेहरा को हार्ट अटैक आया है। लेकिन ये कुछ साल पहले आया हुआ माइनर अटैक नहीं था, ये सीरियस मेजर अटैक था, जिस वजह से इस बार विनोद की जान बच नहीं सकी। विनोद की मौत हो गई। विनोद मेहरा इस दुनिया से रुखसत हो गए। विनोद की मौत के बाद ही विनोद के बेटे का जन्म हुआ। उनके बेटे का नाम मैं भूल गया हूँ, इसके लिए सॉरी। विनोद मेहरा की मौत के बाद विनोद मेहरा की वाइफ किरण अपने बेटे और बेटी को लेकर वापस केन्या चली गई अपने डैड के पास, क्योंकि अब उनके पास भारत में रहने का कोई कारण नहीं था। हाँ, चूँकि विनोद मेहरा अपनी फिल्म गुरुदेव को लेकर बहुत उत्साहित थे, उनकी बड़ी इच्छा थी कि उनकी डायरेक्ट की हुई फिल्म, उनकी प्रोड्यूस की हुई फिल्म रिलीज़ हो, दर्शक उसको देखें। इसी वजह से किरण ने अपने डैड का पैसा लगाकर और बॉलीवुड में विनोद के दोस्तों से पैसा उधार मांगकर विनोद की लास्ट फिल्म गुरुदेव को पूरा करवाया। ये फिल्म 3 साल बाद रिलीज़ हुई। अक्टूबर 1990 में विनोद मेहरा इस फिल्म पर काम कर रहे थे, फिर इतना सब कुछ घटा, इसीलिए ये फिल्म नवंबर 1993 में रिलीज़ हो पाई। जितनी फिल्म विनोद मेहरा ने डायरेक्ट कर ली थी वो पार्ट वैसा ही था,
बाकी के जो पार्ट्स विनोद मेहरा डायरेक्ट नहीं कर पाए थे उसे विनोद मेहरा के खास दोस्त राज खोसला ने पूरा किया। ये फिल्म रिलीज हुई, कुछ खास हिट तो नहीं हुई, मगर विनोद मेहरा की लास्ट फिल्म समझकर विनोद मेहरा के फैंस ने इस फिल्म को ज़रूर देखा। तो ये थी विनोद मेहरा की ज़िंदगी की पूरी कहानी।